अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं अबाउट स्ट्रेटजीज वो क्लियर करने वाला हूँ। बिकॉज बहुत से बिगिनर्स, जितने भी बिगिनर्स हैं इस फील्ड में, उनका एक ही क्वेश्चन होता है, उनके माइंड में जो है ना कुछ डाउट्स होते हैं। देखिए, बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं। अब आपने सोचा होगा भाई मैं किस स्ट्रेटजी पे ग्रिप बनाऊं और वो मुझे काम दे। ठीक है, देखें स्ट्रेटजी सभी अच्छी है। मैं ये नहीं कहता कि प्राइस एक्शन नहीं ठीक, एसएमसी नहीं ठीक, आईसीटी नहीं ठीक। ठीक है, ये जस्ट स्ट्रेटजीज है। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लियर करके बता दूं कि देखें जहां पे मार्केट को ज्यादा स्टॉप लॉसेस मिलेंगे, मार्केट ने उसी डायरेक्शन में जाना। भाई मैं हर वीडियो में ये कहता हूं, मार्केट चलती है स्टॉप लॉसेस लिक्विडेशन की बेस पे। मार्केट ऑपरेटर्स को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप लोगों ने कौन सा स्ट्रक्चर मार्क किया है, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, कहाँ पे आपने चार्ट पैटर्न्स जो है मार्क किए हैं। बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, ओवरऑल प्राइस एक्शन, आईसीटी हो, प्राइस एक्शन हो या एसएमसी हो, मैनिपुलेशन तो भाई आपको हर जगह पे मिलेगी। अगर आप इस माइंड से ट्रेडिंग कर रहे हो, लाइक किसी भी स्ट्रेटजी पे, फॉर एग्जांपल आप प्राइस एक्शन में मास्टरी कर लेते हैं और आपका जो माइंड है उसमें आपने ये चीज सेट कर रखी है कि मैं अगर प्राइस एक्शन में मास्टरी कर लेता हूँ, मैं अगर एसएमसी में मास्टरी कर लेता हूँ, मैं अगर आईसीटी में मास्टरी कर लेता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। सबसे पहले ये आपकी जो खुशफहमी है ना, ये इसे दूर कर दें। चाहे आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करें, चाहे आप एसएमसी बेस्ड ट्रेडिंग करें, या फिर चाहे आप आईसीटी बेस्ड ट्रेडिंग करें, स्टॉप लॉस हिट होना मस्ट है। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, स्टॉप लॉस हिट होगा आपका। ये जो आपने अपने माइंड में कुछ बातें रखी है ना कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए, तो ये आपकी जो है ना एक खुशफहमी भी है और एक गलत फहमी भी है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो जो है ना स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा। द फर्स्ट वन इज प्राइस एक्शन, जिसे सब अच्छे से जानते हैं, एक अच्छा रिटेलर जो है उसे अच्छे से जानता है। एंड द सेकंड वन इज स्मार्ट मनी कंसेप्ट, शॉर्ट फॉर्म एसएमसी है। ठीक, सो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट को जिस डायरेक्शन में क्या स्टॉप लॉसेस मिलेंगे, जिस डायरेक्शन में उसे ज्यादा लिक्विडेशन मिलेगी, मार्केट ने उसी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, लेट्स सपोज मार्केट को जो है ना अप साइड पे ज्यादा स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं, ज्यादा लिक्विडेशन मिल रही है, तो मार्केट ने अप साइड मूव करना है। लेट्स सपोज मार्केट को डाउन साइड पे ज्यादा लिक्विडेशन मिल रही है, ज्यादा स्टॉप लॉसेस डाउन साइड में है, तो मार्केट ने डाउनवर्ड जाना है। ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर मैप करेंगे और मार्केट जो है ना आपके अकॉर्डिंग चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने जो है ना रिस्क को, आप अपने स्टॉप लॉस हंटिंग को कम कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो कभी हंट होंगे ही नहीं। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना भाई, उनके भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, यहाँ पे मैंने बिटकॉइन जो है उस पे मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैप कर रखा है। इस एरिया में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्मार्ट मनी कंसेप्ट ने कितना काम किया है, प्राइस एक्शन ने कितना काम किया है। ठीक है, प्राइस एक्शन देखें, प्राइस एक्शन में चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, ये जितने भी चीजें हैं ये प्राइस एक्शन में आती हैं। ठीक है, जो एक बिगिनर यूज करता है वो सारा प्राइस एक्शन ही होता है। स्मार्ट मनी में थोड़ी सी चीजें एडवांस हो जाती हैं। और सबसे पहले मैं आपको स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग बताता हूँ यहाँ पे हमारी कितनी ट्रेड्स बनी थी और कितनी जो है वो विन हुई है और कितनी लॉस हुई है। देखिए, यहाँ से मैं इस पॉइंट से स्टार्टअप लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक लोअर लो पॉइंट है, यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट ली, दिस वन पॉइंट इज कंफर्म्ड एज लोअर लो। आफ्टर दिस यहाँ पे बीयूएस हुआ, बीयूएस के बाद जैसा कि आपको पता है ये हमारा लोअर हाई पॉइंट कंफर्म हो गया। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, यहाँ पे एक चीज समझने वाली भी है और आपने ये जो मैं कहने वाला हूँ आपने इसे हमेशा माइंड में रखना है। जब भी आप ट्रेड ले रही हो, ट्रेड लेने से पहले आपने उस चीज पे फोकस करना है। वो चीज ये है कि आपने उस वक्त तक ट्रेड नहीं लेनी जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट ना ले ले। इंड्यूसमेंट को कुछ लोग आईडीएम भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म आईडीएम, एंड इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी, लिक्विडेशन एंड ऑल, स्टॉप लॉस हंटिंग इसे कहते हैं हम। तो आपने उस टाइम तक, लाइक अप ट्रेंड में बता दूं, अप ट्रेंड में आपको ये सिनेरियोज देखने को मिलेंगे। लेट्स सपोज ये प्रीवियस हायर हाई ब्रेक हुआ, ये एक सिंगल लेग मूव बना रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको एक पुल बैक दिखा। ठीक है, इस पुल बैक के नीचे हमारी पड़ी है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट जब तक मार्केट ना ले ले उस टाइम तक आपने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। ठीक है भाई, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये सारी पेड कोर्सेज में होती हैं, मे भी आपको पेड कोर्सेज में भी ना मिले। ठीक, और YouTube पे तो आपको बहुत कम लोग ही बताते होंगे। खैर, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई ऐसी चीजें बता रहा हो। उन्होंने जो जो चीजें बतानी होती हैं उनसे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, और जो उन चीजों को फॉलो करते हैं वो भी मेरे पास ही आते हैं, भाई हमारा लॉस हो रहा है। सो इन चीजों को थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। अगर तो आप चाहते हो कि मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे
डीपली जो है ना उसकी एल्गोरिदम पे, मार्केट का एल्गोरिदम और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हिडन है। जितने भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे जो ट्रेडिंग करते हैं ना, स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें भी आज तक कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पता जो कि पता होनी चाहिए। अभी आपको मैं ये एक ही बात इस वीडियो में बताऊंगा कि जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट ना ले ले तब तक आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने, वरना आप लोग खुद ही इंड्यूसमेंट बन जाओगे, खुद ही लिक्विडेशन बन जाओगे और लिक्विडेशन का काम करोगे। यहाँ पे आप अगर विदाउट इंड्यूसमेंट ट्रेड लेते हो तो भाई आपने जो है ना अपना अकाउंट वाइस ही करवाना है, आपने लॉस ही करवाना है। ये बात मेरी आप लिखवा लें। सम टाइम हमारे ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फिल नहीं होते, उससे पहले ही मार्केट पंप हो जाती है। तो सिंपली रीजन यही है, ठीक है। मार्केट में जब तक इस पॉइंट पे, जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस पुल बैक पे हमारी इंड्यूसमेंट पड़ी होती है, राइट। सो यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले ले, उसके बाद आपने अपना जो है ना ट्रेडिंग सेटअप प्लान करना है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऑर्डर ब्लॉक सम टाइम फिल नहीं होते भाई। आप अगर इस पॉइंट पे अपना ऑर्डर ब्लॉक मार करके बैठे हो, आप समझ रहे हो कि इंड्यूसमेंट ले ली, मार्केट इधर आएगी, उससे पहले ही पंप हो गई, इसको भी समझना चाहिए ना। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वाले थे, लिक्विडेशंस पड़ी थी, मार्केट ने ली, उसके बाद वो पंप कर जाती है। सो ये मैं लाइव एग्जांपल भी देता हूँ अभी, वेट अ सेकंड। और ये बात जो है ना ये आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या करना है, लेट्स सपोज ये प्रीवियस लोअर हाई था, मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद एक जो है ना इंड्यूसमेंट क्रिएट की। जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट ली, ये लोअर लो कंफर्म हो गया, आप इस पॉइंट से अपना जो है ना ट्रेडिंग सेटअप प्लान कर सकते हैं। आप इस पॉइंट पे सॉलिड कंफर्मेशंस लेने के बाद अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो सम टाइम जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया भाई, कितनी बार बताऊं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स फिल नहीं होते। पीओआईस पे आप लोग क्या पता इतने मस्ती कर लेते हो कि वो काम भी नहीं आती आपके। सो इन सब चीज़ों से जो है ना आप थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वाकिफ करवा लें। यहाँ पे इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, इसके बाद आपने ट्रेड लेनी है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। कुछ इस तरह के सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे। ये अप ट्रेंड में थी, दिस वन इन डाउन ट्रेंड, ओके। सो यहाँ पे हम आते हैं, देखें एक बात मैं बता दूं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट जस्ट ऑर्डर ब्लॉक्स बीओएस चॉइस का नाम नहीं है, ठीक। सो अगर आप डीपली सीखना चाहते हो, डीपली समझना चाहते हो, इसकी डेप्थ में जाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले भाई इस चैनल पे आप लोग सपोर्ट तो दिखाओ, फिर मैं जो है ना अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं। अभी आप लोग जो है ना सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे, तो फिर मैं कैसे जो है ना स्मार्ट मनी को डिटेल में डिस्कस करूं। सबसे पहले आपने जो है ना सपोर्ट दिखानी है, उसके बाद आगे जो कंटेंट आएगा वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। पर्सनली मेंटोरशिप में भी वो सिखाता हूँ, अभी सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे भी वो चीज़ें अपलोड करूँ। खैर पर्सनली मेंटोरशिप में जो कुछ सिखाता हूँ ना, वो तो मेरे निगरानी नहीं होता है ना, सामने वाला अगर कोई मिस्टेक भी करता है उसी टाइम पे उसे समझा सकता है बंदा, भाई ये गलती नहीं करनी। सो पर्सनली मेंटोरशिप भी अगर कोई लेना चाहता है, स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखें यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हुआ, बीओएस हुआ, बीओएस के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारा बीओएस के बाद ये वाला पॉइंट लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने न्यू लोअर लो कंफर्म करना है, उसके लिए इंड्यूसमेंट चाहिए। इंड्यूसमेंट इस लेवल में पड़ी है, इंड्यूसमेंट जैसे ही मार्केट ने ली इस पॉइंट पे, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब तक इंड्यूसमेंट ना ले ले मार्केट तब तक आपने क्या नहीं करना, ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, यहाँ पे आपका कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो नहीं था। एक हमारे पास इंड्यूसमेंट के बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, जो कि कुछ इस प्राइस पॉइंट पे है, जो बिल्कुल जो है ना इंड्यूसमेंट के इंड्यूसमेंट थोड़ा सा इससे नीचे है। वेट अ सेकंड, इसको भी मैं जो है ना प्रॉपर मार्क करके आपको बताता हूँ। इंड्यूसमेंट जो पड़ी है वो इसके बिल्कुल इस कैंडल के ऊपर है, ठीक है। और ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। इसमें देखें ये डिसीजनल होते, इस पे थोड़ा सा मार्केट ने रिएक्ट किया, उसके बाद इसे फेल कर दिया, अगेन से अपवर्ड आई, यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट पे आपको थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे एक रिएक्शन देखने को मिला, दिस वन, राइट। यहाँ से आपको एक रिएक्शन देखने को मिला डाउनवर्ड, उसके बाद मार्केट ने जो है ना अपवर्ड मूव किया। अगर मैं यहाँ पे बताऊं इस प्राइस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट को मैं इतना क्यों हर वीडियो में जो है ना इतना सीरियसली लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखें इस प्राइस पॉइंट पे देखें आप, हमारे पास इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे पड़ी थी, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो यहाँ पे है और इसका हाई ब्रेक हो गया, ये एक वैलिड पुल बैक है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली। अब आप वेट कर रहे होगे कि मार्केट जो है आपके फर्स्ट डिसीजनल ओबी पे आए, जो कि कुछ इस प्राइस पॉइंट पे बन रहा है, राइट। लेकिन मार्केट तो उस पर आई नहीं है, मार्केट तो उससे पहले ही डंप हो गई है। तो भाई कुछ इस तरह के सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे। सो इसलिए मैंने जो चीज ऊपर बताई है ना इंड्यूसमेंट वाली, आपने उस पर फोकस करना है, ठीक है। यार शॉर्ट ट्रेड सेल शॉर्ट की तो फीचर वाले ही करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई मार्केट अगर डंप हो रही है, क्यों हो रही है। सो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे वेट करता, मेरे से ये मूव मिस हो जाता, राइट। सो उसके बाद अगेन से बीओएस हुआ, इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली, कहाँ पे हमें रिएक्शन मिला, यहाँ पे आके एक्सट्रीम पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं ट्रेड लेता और इस पॉइंट पे लेट्स सपोज मैंने शॉर्ट की ट्रेड ओपन की, मेरा टारगेट जो था प्रीवियस लो था, राइट।
और स्टॉप लॉस मैंने इस पॉइंट पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जरा सा प्रॉफिट में आई, उसके बाद इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अगर तो आप इस पॉइंट पे अपना टारगेट लेके बैठे थे, अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं हुए तो आपने फिर यही गलती करनी थी। और पर्सनली मेंटोरशिप में मैं जो स्ट्रेटजीज बता रहा होता हूँ, लाइक मार्केट अगर आपकी 50% टारगेट पे आ गई है, उस टाइम पे आपने क्या करना है। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही वीडियो में इतना सब कुछ नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। आफ्टर दिस यहाँ पे हुआ क्या कि आपको मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, यानी कि मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही ट्रेंड शिफ्ट किया, उसके बाद जैसे कि आपको पता है अब जो है अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब आपने इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है। इंड्यूसमेंट उस टाइम पे हमारे पास पड़ी थी इस पॉइंट पे, ये वाली जो, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ये वाली जो रेड कैंडल है इसके नीचे इंड्यूसमेंट पड़ी थी। मार्केट ने एक न्यू पुल बैक क्रिएट किया ऊपर, एट द एंड यहाँ पे मार्केट ने जो है अपनी इंड्यूसमेंट ली, हायर हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद आप जो है ऑर्डर फ्लो जो होते हैं उन पे फोकस किया करें, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास ये एक ऑर्डर फ्लो था, ये एक प्रॉपर जो है ना ऑर्डर फ्लो था। इसको मैं अगर प्रॉपर मार्क करूँ तो यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर फ्लो था, ठीक है। बेसिकली ऑर्डर फ्लो एंड पुल बैक सेम ही होते हैं। यहाँ पे वैसे ये एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था, राइट। यहाँ पे आई मार्केट पंप किया, उसके बाद इसके अंदर जो एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, मार्केट ने उस पर प्रॉपर रिएक्ट किया। दिस वन इज आवर डिसीजनल ओबी, राइट, एज यू नो। तो यहाँ पे मार्केट आई, आपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की, यहाँ पे हमारी एक ट्रेड लॉस हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द ऑर्डर ब्लॉक एंड टारगेट प्रीवियस हाई, राइट। यहाँ पे आपकी ये वाली जो ट्रेड थी वो विन हो गई है। उसके बाद देखें यहाँ पे मार्केट ने अगेन से यहाँ पे प्रॉपर बीओएस इस पॉइंट पे दिया। यहाँ पे ये जो 2 वीक्स बनी है ये जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने इंड्यूसमेंट फाइंड किया, इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली, ये वाला पॉइंट आपका हायर हाई कंफर्म हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, आपने ऑर्डर फ्लो जो है वो मार्क किया। ऑर्डर फ्लो अगर मैं देखूं तो हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर फ्लो पड़ा है, ठीक है, एक ये वाला पूरा ऑर्डर फ्लो पड़ा है। इसकी अगर मैं रिफाइनमेंट की बात करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट सेलिंग वो है, तो यहाँ पे मेरी इसकी रिफाइनमेंट पड़ी है और उसके अंदर ही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। और जैसा कि आपको पता है, ये देखें, ये एक्सट्रीम, ये वाला जो है ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा डिसीजनल है, राइट, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। एंड डिसीजनल पे मार्केट ने किसी किस्म का रिएक्ट नहीं किया। एक्सट्रीम पे मैं बात करूं तो एक्सट्रीम पे मार्केट ने प्रॉपर रिएक्ट किया। एक्सट्रीम पे मार्केट आई, आपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की प्रॉपर कंफर्मेशंस के बाद। उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी और स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द ऑर्डर ब्लॉक एंड टारगेट माय प्रीवियस हाई, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी ये वाली ट्रेड भी मेरे फेवर में गई। उसके बाद इस जोन में मेरे पास कितनी ट्रेड्स थी, 3 ट्रेड्स ली मैंने, राइट। 3 में से एक मेरी लॉस में गई, 2 मेरे प्रॉफिट में गई हैं। ये है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस जोन में ट्रेड लेता तो मेरी ये ट्रेड्स बनती और ये मेरी जो है ना 3 में से 2 विन हो गई और एक जो है मेरे लॉस में चली गई थी, राइट। ये थी स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें हमारी 3 ही ट्रेड्स हुई थी और हमारा जो है रिस्क टू रिवार्ड की मैं अगर बात करूं, यहाँ पे 3.89 एंड हेयर 4.77, जो कि अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ हमारी ट्रेड जो है ना वो प्रॉफिट में गई है। उसके बाद हम चलते हैं प्राइस एक्शन पे। मैंने जो एसएमसी अप्लाई कर रखा था वो मैंने रिमूव कर दिया। अब हम आते हैं प्राइस एक्शन की तरफ, ठीक है। अब देखें प्राइस एक्शन में अगर इसी पॉइंट से स्टार्टअप लेता हूं, यहाँ पे आपने क्या देखा होगा, प्राइस एक्शन में चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, ये सारा कुछ आता है, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं सोचा। यहाँ पे देखें आपने एक बेरिश फ्लैग पैटर्न देखा, एज यू नो दिस इज बेरिश फ्लैग पैटर्न, राइट। कुछ इस तरह से ये बन रहा था। मार्केट में जैसे ही इसने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की इस पॉइंट पे, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे अपने बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस इधर रखा होगा या इधर रखा होगा, फिर भी उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। यहाँ पे एक ट्रेड जो थी हमारी लॉस में चली गई अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, फर्स्ट वन लॉस। इसको मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ ताकि हमें जो है ना पता चले ये लॉस में गई है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर एक और चीज मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास एक और पैटर्न भी बन रहा था, लाइक जैसा कि आपको पता है असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, राइट। इसने डाउनवर्ड ब्रेकआउट दिया। अगर आप यहाँ से सेल की एंट्री भी बनाते इस प्राइस पॉइंट से, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यार उसे गलती क्या करते हैं, यू नो के जैसे ब्रेकआउट आता है उसी टाइम पे वो अपनी ट्रेड को ओपन कर लेते हैं, रीटेस्ट का वेट नहीं करते, ठीक है। लेट्स सपोज आपने इस पॉइंट पे रीटेस्ट पे ट्रेड ले ली, चलिए और छोड़ें, और आपका जो स्टॉप लॉस था इस पॉइंट पे आपने अपना स्टॉप लॉस सेट किया, टारगेट इस पॉइंट पे सेट कर लिया, आपकी ये ट्रेड जो थी वो विनिंग में चली गई है। एक ट्रेड विन हुई, एक लॉस हुई अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर हम इस प्राइस पॉइंट पे, तो ये हमारी पूरी एक ओल्ड ट्रेड ही थी, ठीक है। उसके बाद आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे मार्केट जो है एक जोन में ही कंसोलिडेट कर रही है, राइट।
तो यहाँ पे इसका जैसे ही ब्रेकआउट आया तो बहुत से रिटेलर्स ने अपने यहाँ पे अपनी एंट्री कर ली। लास्ट टाइम जहाँ पे इससे सपोर्ट मिली थी उस पॉइंट पे इन्होंने स्टॉप लॉस सेट किया। एंड टारगेट की मैं बात करूँ तो इस प्रीवियस हाई को अगर लेकर चलते वो तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे अपना टारगेट इस पॉइंट पे सेट किया और इस प्राइस पॉइंट पे उनकी ये ट्रेड भी जो थी वो विनिंग में चली गई। ठीक है, यहाँ पे हमारी 2 ट्रेड्स विन हुई, 1 लॉस हुई। आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हमारे पास इस प्राइस पॉइंट पे ये तो पूरी ट्रेड ही थी। खैर मैं थोड़ा सा इस प्राइस पॉइंट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा इस प्राइस पॉइंट पे आपने जो है ना मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स क्या करते हैं, वो कुछ इस तरह से अपनी एक सपोर्ट बना लेंगे। इस प्राइस पॉइंट पे इस पॉइंट पे अपनी सपोर्ट बना लेंगे और यहाँ पे वो अपना कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन भी यूज कर लेते हैं। खैर अभी इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट बनाई, क्या हुआ इस पॉइंट पे मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया हैवी बेरिश कैंडल के साथ, अच्छे मोमेंटम की कैंडल के साथ। उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पे अपनी सेल की एंट्री प्लेस की होगी इस प्राइस पॉइंट पे, राइट। सेल किया, स्टॉप लॉस इधर लगाया होगा और यहाँ पे टारगेट उन्होंने क्या अब तक इधर ही पहुंचाए होते हैं। यहाँ पे उनकी ट्रेड ये लॉस में चली गई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से मार्क किया होगा रिटेलर्स लाइक दिस वन। यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा है, राइट। असेंडिंग पैटर्न, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया अपसाइड की तरफ। यहाँ पे अगेन से उन्होंने लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की, इस प्राइस पॉइंट पे लॉन्ग किया, स्टॉप लॉस इधर लगाया होगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया इस प्राइस पॉइंट पे भी। और उसके बाद इसको भी मैं इधर ही ले आता हूँ। यहाँ पे अगेन क्या हुआ, यहाँ पे आपने एक ट्रेंड लाइन यूज की होगी, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया प्राइस एक्शन में सब चीजें आती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने एक देखा होगा कि डिसेंडिंग चैनल जो है ना वो क्रिएट हो रहा है। डिसेंडिंग चैनल जो है मार्केट फॉर्म कर रही है। जैसे ही ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के टाइम पे आपने यहाँ पे अपनी लॉन्ग की एंट्री प्लेस की। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया होगा, स्टॉप लॉस जस्ट हेयर एंड टारगेट में भी इस हाई को लेके अगर आप टारगेट चल रही हो तो यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो जाता है। ये ट्रेड जो थी आपके फेवर में गई है, ये भी आपकी प्रॉफिट में क्लोज हुई है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मार्केट कुछ यहाँ पे एक चैनल क्रिएट कर रही है, राइट। इस तरह से यहाँ पे जैसे इस चैनल का डाउनवर्ड ब्रेकआउट आता है, आपने अपनी सेल कर ली, अपनी सेल की ट्रेड ओपन की, यहाँ से सेल शॉर्ट किया, ट्रेड टेस्ट पे कर लिया होगा मे बी। टारगेट में भी आप इस पॉइंट पे लेके चल रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ एंड स्टॉप लॉस शेयर, ये ट्रेड भी आपकी प्रॉफिट में क्लोज हुई। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखा होगा आपने तो मार्केट ने इस प्राइस पॉइंट पे क्या किया है, एक रेंज में घूमी है, ठीक है, एक रेंज क्रिएट की है। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स यहाँ पे उन्होंने क्या होगा, मैं आपको ये बताता हूँ, इस जोन में जब मार्केट थी उस टाइम पे बड़े लोगों ने लॉस करवाए हैं। और यहाँ पे देखें इस रेंज से जैसे मार्केट निकली, ब्रेक आउट हुआ, लॉन्ग की पोजीशंस ओपन हुई, लॉन्ग की पोजीशंस ओपन हुई, स्टॉप लॉस इधर लगाए, लॉस में चली गई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने डाउनवर्ड ब्रेकआउट दिया, राइट, ब्रेक डाउन दिया, यार जो भी कहते हो आप लोग। इस प्राइस पॉइंट पे आपने शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की होंगी, क्या हुआ, स्टॉप लॉस इधर अगेन से लॉस करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, अगेन से यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, फिर आपने लॉन्ग किया होगा। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स भाई ये सब की साइकोलॉजी से वाकिफ हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ स्मार्ट मनी में आने से पहले एक अच्छा रिटेलर होना मस्ट है। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अगेन से क्या हुआ, इस प्राइस पॉइंट में आप कितनी हिम्मत नहीं थी कि इस रीटेस्ट पे आप लोग अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते, बिकॉज यहाँ पे भी आपको जो है ना अच्छा खासा सबक मिला है। इस प्राइस पॉइंट पे भी सबक मिला, इस प्राइस पॉइंट पे भी सबक मिला। ये वाला जो मूव था ये आपने मिस करना था। इस जगह पे 90% रिटेलर्स ने एंट्री नहीं लेनी थी और यही वो पॉइंट था जहां से मार्केट ने एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 ट्रेड्स में, ओवरऑल ट्रेड्स की बात करूं कितने लॉस में गई हैं, 1 2 3 4 5 6 लॉस में गई हैं और 4 आपके फेवर में गई हैं। ये थी अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ये मैंने कुछ ही ट्रेड्स आपको बताई हैं, अभी बहुत सी और भी ट्रेड्स बनती थी। ये हमारी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड्स बनी थी, जिसमें से हमारी 6 ट्रेड्स जो थी लॉस में गई हैं, 4 किस में गई हैं, प्रॉफिट में गई हैं। तो ये था हमारा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ट्रेड्स बन रही थी। स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग में मैंने बताया और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग में बताया। एक चीज मैं बता दूं, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप उसको यूज करें और आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप उसमें जितनी भी मास्टरी करें और आप जो है ना आप समझ रहे होंगे स्टॉप लॉस हिट ना हो। स्टॉप लॉस हिट होना
ये कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है, बड़े से बड़े लोग भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ठीक है। सो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से लोगों की डिमांड थी कि हमें प्राइस एक्शन, हमें कोई बताएं कि कौन सा कंसेप्ट जो है ना या कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है। तो भाई ये 2 स्ट्रेटजीज मैंने आपके सामने लाई हैं जो कि मोस्टली ट्रेडर्स यूज करते हैं। बहुत से स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, स्मार्ट मनी से ज्यादा प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ सिनेरियोज बन रही थी। एक चीज बता दूं, कोई कंसेप्ट 100% वर्क नहीं करेगा, कोई स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करेगी इस मार्केट में। सारी गेम जो है वो प्रिडिक्शंस की है। बाकी आप अपने लॉसेस को, आप अपने रिस्क को जो है कम कर सकते हो अगर आप प्राइस एक्शन विद एसएमसी यूज करते हो, ठीक है। प्राइस एक्शन में भी अगर आप जो है स्मार्ट मनी को यूज करते हो, आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलने हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लेट्स सपोज इसे रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ जैसा कि हमारा इस प्राइस पॉइंट से क्या हुआ था, स्मार्ट मनी में हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, राइट। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई, ये इस ट्रेंड लाइन पे भी ये वाला जो जोन था, इस जोन में बहुत से लोगों ने लॉस करवाया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर मैं स्मार्ट मनी में यूज करता, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन भी मैंने लगाई होती, ठीक है, रिटेलर स्पेशली ये बात सुनना मेरी, तो आप इस मैनिपुलेशन से बच सकते थे। बिकॉज आपको पता है कि इस प्राइस पॉइंट पे हमारे पास बाइंग ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, पीछे जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ठीक है। ये जो मार्केट जब इस जोन में थी, ये कहानी है अगस्त 2023 की, ठीक है। इस जोन में बहुत से लोगों ने लॉसेस करवाए हैं। ये बुलिश कैंडल्स और ये बेरिश कैंडल्स, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है ना, इन्होंने ही बहुत से लोगों के अकाउंट्स वॉश किए हैं। सो अगर तुम्हें प्राइस एक्शन, अगर तुम्हें एसएमसी के साथ प्राइस एक्शन को यूज करता, तो मैं इस पॉइंट पे अपनी बाइंग करता, इस पॉइंट पे मैं अपनी सेलिंग ना करता। आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रेटजीज में ज्यादा एक्यूरेसी ला सकते हैं अगर तो आप कंबाइन यूज करते हैं प्राइस एक्शन के साथ एसएमसी, ठीक है। एसएमसी में इंड्यूसमेंट, लिक्विडेशन, एसएल हंटिंग, हम इन सब चीजों को देखते हैं। प्राइस एक्शन में आप लोग जस्ट ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन को देखते हो, बस इतना सा फर्क है। मैं ये नहीं कहता कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आप मास्टरी कर लो तो कभी स्टॉप लॉस या लॉस नहीं करवाओगे, या फिर आप प्राइस एक्शन में मास्टरी कर लो तो कभी जो है ना स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा। भाई स्टॉप लॉस हंट होना तो बनता है। होप सो आपको इस वीडियो में जो है ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे और ये भी पता चला होगा कि मार्केट का एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहे हैं। मैंने एल्गोरिदम पे इतना कुछ बताया नहीं है, लेकिन आपके सामने आपने देखा होगा कि प्राइस एक्शन में कितनी मैनिपुलेशन हो रही है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कितनी मैनिपुलेशन हो रही है, हर चीज में मैनिपुलेशन है। आपने खुद ही इससे बचना होता है। लेकिन आप जितना टाइम स्पेंड करते हैं, जितना आपने इस फील्ड में अपना टाइम स्पेंड किया होता है, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो टाइम आपने उसमें आपने बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस की होती हैं। अगर मैं न्यू ट्रेडर होता तो यहाँ पे मैं भी सेलिंग करता, इस प्राइस पॉइंट पे मैं सेलिंग करता। न्यू छोड़ें यार, ये आजकल के रिटेलर जितने भी हैं प्राइस एक्शन वाले, वो यहाँ पे सेलिंग कर रहे होते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? यहाँ पे उन्होंने एक हाई मोमेंटम वाली बेरिश कैंडल देखी, रीटेस्ट पे उन्होंने सेल किया तो क्या हुआ, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेस हंट किए। सो आपको ये सिनेरियोज जो है ना हर जगह पे देखने को मिलेंगे, चाहे आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करें, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न्स, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी, मैनिपुलेशन, हर जगह पे है। तो आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो अपने स्ट्रेटजीज पे ग्रिप बना के। आप थोड़ी मल्टीपल जो है ना अपने कंफर्मेशन, सॉलिड कंफर्मेशन आपके पास हूँ, तभी आप जो है अपनी ट्रेडिंग को प्लान करें, ठीक है। अगर तो आप चाहते हो कि मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट को जो है ना बिल्कुल एडवांस लेवल का गाइड करूं, या फिर उसके डार्क साइड और मार्केट का एल्गोरिदम है वो रिवील करूं, तो आपने भाई जस्ट करना क्या है, आपने जस्ट इस चैनल पे सपोर्ट दिखानी है। भाई मेरी इतनी वीडियोस हो गई है, मैं किसी वीडियो में नहीं कहा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। सो अभी तो बनता है ना, अगर तो आपने एडवांस लेवल का एसएमसी सीखना है, एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी सीखनी है, मार्केट के एल्गोरिदम को जो है ना समझना है, तो आपने सपोर्ट तो दिखानी होगी। विदाउट सपोर्ट में भाई कहाँ से वीडियोस लाऊं, फिर वीडियोस बनाने में भी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।